तो बड़ी खबर, बीजेपी ज्वाइन करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। ये बड़ी खबर आ रही है, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कल रात कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती से बात की थी। उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि उनकी देशभक्ति के वो कायल हुए हैं। इससे पहले मोहन भागवत से मुलाकात हो चुकी है मिथुन दा की, लेकिन चीजें अभी क्लियर नहीं थी। दोपहर 1 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे मिथुन दा, और खबर यही आ रही है। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले दिलीप घोष ने कहा था कि उन्होंने इच्छा जताई है कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, पहले उनको ज्वाइन करने दीजिए। अब खबर ये पुख्ता है कि दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मोहन भागवत से पहली मुलाकात हुई, फिर कैलाश विजयवर्गीय लगातार उनके संपर्क में थे, और खबरें यही थी कि बीजेपी कोई बंगाली चेहरा तलाश रही है और मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में शामिल होंगे, ये तय है। आज प्रधानमंत्री की रैली में मंच भी साझा करेंगे, ये भी तय है, और बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त जब मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अनुपम मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, लेकिन भूमिका क्या होगी? क्या वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, प्रचार में कितना हिस्सा लेंगे, पूरी डिटेल बताइए। जी नवजोत, जो खबर आ रही है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, दोपहर में यहां पर मंच में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे तो मिथुन चक्रवर्ती भी यहां पर मौजूद होंगे। लेकिन सूत्रों से खबर जो आ रही है कि चुनाव वो शायद न लड़ें, क्योंकि उन्होंने अभी तक चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं जताई है। लेकिन इतना तय है कि वो बीजेपी के जितने भी बड़े कार्यक्रम होंगे, बड़ी सभाएं होंगे, बड़ी रैलियां होंगी, वहां पर जाएंगे, बीजेपी के लिए नारा लगाएंगे। तो अब तक इतनी खबर आ रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मिथुन चक्रवर्ती के नजरिए से हम देखें तो ये एक उलटफेर किस्म का है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा वाले मिथुन ने टीएमसी ज्वाइन की, और टीएमसी जब उन्होंने छोड़ा तो उनका अनुभव बिल्कुल सही नहीं रहा। उन्होंने छोड़ने के बाद कहा भी था कि राजनीति में शायद मैं ना आऊं, लेकिन अचानक से इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी से जुड़ना, ये अपने आप में एक आश्चर्य भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी विचारधारा से बीजेपी विचारधारा बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। अगर शुरुआत में हम देखें मिथुन के करियर को हम देखें तो वो बिल्कुल भी वामपंथी विचारधारा की सोच के साथ वो बड़े हुए। इसके बाद उन्होंने जब टीएमसी ज्वाइन की तब उन्हें राज्यसभा का टिकट भी दिया गया, लेकिन शारदा घोटाले में उनका नाम आया तो उनसे पूछताछ भी हुई। उन्होंने रुपया, कुछ जो कहा गया था कि इतना रुपया उन्होंने लिया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, वो रुपया उन्होंने लौटा दिया। राज्यसभा में उन्होंने जाना छोड़ दिया। जब राज्यसभा उन्होंने छोड़ी तो उसके 1 साल पहले तक वो बहुत कम राज्यसभा में हाजिर हुए, और इसके बाद तबीयत भी उनकी खराब हो गई। और तबीयत खराब होने के बाद 27-28 दिन पहले हमने देखा कि मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से जाकर मुलाकात की, और तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद बीजेपी के नेता लगातार मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में रहे। कैलाश विजयवर्गीय सबसे ज्यादा उनके संपर्क में रहे। कल रात से लगातार कोशिशें बेहद तेज हो गई, और कल जब देर रात मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता पहुंचे तो कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे मुलाकात की, काफी देर तक उनसे बातचीत की। तो बातचीत के बाद अभी तक यही लग रहा है कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट के तौर पर वो शायद बीजेपी में शामिल न हो, वो चुनाव न लड़े। अनुपम, इसको इस नजरिए से भी जरा समझाइए कि कैलाश विजयवर्गीय लगातार उनके संपर्क में थे, मोहन भागवत ने उनसे बात की, यानी कि अगर ये कहा जाए कि मनाने में कामयाब रहे, मिथुन दा को बीजेपी में लाने में कामयाब रहे। अब आप ये बताएं कि हो सकता है वो चुनाव ना लड़े, अपनी सेहत को हवाला बना सकते हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जैसे दिलीप घोष ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जताई है, यानी क्लैरिटी उनको नहीं थी। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय या मोहन भागवत ही उनसे संपर्क में थे, और बाकी जो कोलकाता के बीजेपी के तमाम दूसरे लीडर्स हैं उनको इस बात का इल्म नहीं था? जी नवजोत, बिल्कुल सही। हमने कई बीजेपी नेताओं से बात की तो बीजेपी नेताओं में से बहुत सारे लोगों को इसका जो आभास मीडिया से ही मिल रहा था, चर्चा से ही मिल रहा था कि मिथुन से बातचीत हो रही है, लेकिन कौन बातचीत कर रहा है ये फिलहाल क्लियर नहीं था। लेकिन कल रात से बातें क्लियर होनी शुरू हुई, साफ होनी शुरू हुई कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्य तौर पर बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले संघ के नेताओं ने बीजेपी से बातचीत की, खुद मोहन भागवत उनके पास पहुंचे। तो बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेता ही मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क में थे, उनसे बातचीत चल रही थी। बहुत सारे नेताओं को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बड़ी शिद्दत से बीजेपी को एक बड़े चेहरे की तलाश है जो ममता बनर्जी का मुकाबला
करने लायक हो बंगाल में। ऐसे में कई चेहरे सामने थे। प्रसेनजीत से भी बातचीत हुई बीजेपी नेताओं की, बीजेपी नेता प्रसेनजीत के पास पहुंचे, मिथुन के पास पहुंचे, तो बड़े चेहरे की जो ये तलाश काफी शिद्दत से हो रही थी, काफी सालों से हो रही थी, उसको परिपूर्ण करने के लिए ये कोशिश है बीजेपी की। लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो कितना फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए, बड़ा चेहरा, और किस तरह से उनको कैंपेन में बीजेपी शामिल करेगी, कितना वो शामिल होंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले कई दिनों में अगर हम देखें तो ऐसे में इन सब बातों का भी असर पड़ने वाला है। नवजोत।